सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो कुर्बानी का निसाब 5 चीजें हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद पैसा, नंबर 4 माल तिजारत और नंबर 5 जरूरत से जायद अशिया। 7.5 तोला सोने का मतलब यही 87.479 ग्राम होता है और 52.5 तोला चांदी का मतलब भी लिखा हुआ है। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना होने का मतलब यह है कि उसके पास न तो चांदी है न उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपया, न उसके पास माल तिजारत है। माल तिजारत का मतलब वो चीज जो इंसान ने बेचने की नीयत से खरीदी हो उसको शरीयत माल तिजारत कंसिडर करती है। मसलन आपने प्लाट खरीदा इस नीयत से कि मैं इसको आगे बेचूंगा तो ये प्लाट माल तिजारत। आपने दुकान में सामान डलवाया कि ये सामान मैं बेचूंगा, ये सामान माल तिजारत। जो भी चीज आगे बेचने की नीयत से खरीदी जाए उसको शरीयत माल तिजारत कहती है। तो अगर सिर्फ सोना है, इन बाकी 4 चीजों में से कुछ भी नहीं है, तो उस सूरत में तो हम सोने का निसाब लेंगे। सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना। 7.5 तोला सोना अगर उसके पास है तो कुर्बानी लाजिम है, वरना नहीं। अगर सिर्फ चांदी है, सोना नहीं, शख्स के पास 1 तोला सोना है लेकिन मिसाल के तौर पर थोड़ा सा उसके पास चांदी भी है, या चांदी नहीं है लेकिन उसके पास 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए नकद पैसे हैं, तो अब इसके अंदर हम सोने का निसाब नहीं देखेंगे कि चूंकि सोना तो 1 तोला है, सोना तो 7.5 तोला होना चाहिए। अब ये किया जाएगा कि इस 10 रुपए को और इस 1 तोला सोने को मिलाया जाएगा और इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आया 1 तोला सोना और 10 रुपए मिलाकर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है या नहीं। अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है तो मेयार सोना नहीं होगा, फिर मेयार चांदी होगी और उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। तो ये जो 5 चीजें ये अलग अलग उस वक्त होती हैं जब सिर्फ एक चीज हो। मसलन सोना है तो सिर्फ सोना है, चांदी है तो सिर्फ चांदी है। लेकिन अगर किसी के पास 2 चीजें हैं तो फिर मेयार सोना नहीं होगा, मेयार फिर चांदी होगा। 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल तकरीबन कोई 38,000, 37,000, 38,500, 700 रुपए तकरीबन तोला है चांदी। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 52.5 तोला की कितनी कीमत होगी। तो ये इसका निसाब है। तो 4 चीजें तो इसमें वही हैं जो ज़कात में होती हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। एक चीज जिसको हमने यहाँ अलग रंग में शो किया, ये इसलिए कि ये कुर्बानी के निसाब में अलग से है, वो है जरूरत से जायद चीजें, कि जरूरत से जायद चीजें भी काउंट की जाएंगी। अगर किसी के पास मसलन इतना सोना है, इतनी चांदी है, मसलन सोना और नकद मिलाकर उसके पास उसकी रकम बनती है 30,000 रुपए, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी इजाफी चीजें रखी हुई हैं, मसलन टीवी है, VCR है, स्क्रीन है, या वो बर्तन है जो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होते। अगर इन सारी चीजों की कीमत को मिलाया जाए तो 8,000 रुपए इनकी कीमत भी बन जाती है। तो 30,000 वो हुए और 8,000 ये हुए, जरूरत से ज्यादा चीजों की कीमत, तो 38,000 रुपए पूरे हुए। ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी लाजिम हो। ज़कात के निसाब में जरूरत से ज्यादा चीजों को नहीं देखा जाता, लेकिन कुर्बानी के निसाब में जरूरत से ज्यादा चीजें भी निसाब का हिस्सा होती हैं। निसाब का दिन और वक्त, इसका दिन और वक्त, दिन तो इसके 3 हैं। ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। 12 ज़िलहज्जा यानी ईद के तीसरे दिन के गुरूब तक कुर्बानी हो सकती है, इसके बाद कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने नहीं की तो उस पर एक बकरी, मुतवस्सित बकरी की कीमत अदा करना लाजिम होगा, लेकिन कुर्बानी अब वो नहीं कर सकता। कुर्बानी के यही 3 दिन हैं और इसके अंदर भी
کہ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس عید سے پہلے پیسے نہیں ہوتے، لیکن عید کے دن اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. تو شریعت میں نصاب دیکھنے کے لیے جو دن متعین ہے وہ یہ 3 دن ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں. اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس پر قربانی لازم ہوگی. اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عید سے پہلے چونکہ یہ صاحب نصاب نہیں تھا یا عید کے بعد نہیں ہے. اصل اعتبار ان 3 دنوں کا ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. ضرورت سے زائد اشیاء کی یہ وضاحت کی ہے کہ وہ فضول چیزیں جن کی کوئی شرعی یا طبی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، یہ نہ شرعی ضرورت ہے انسان کی نہ طبعی ضرورت ہے، ایک ایکسٹرا اضافی فضول چیز ہے. اس کو شریعت کسی بھی طرح ضرورت کے دائرے میں نہیں لاتی. لہذا جب انسان نصاب لگائے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے بنتے ہیں تو وہ اس نصاب کے اندر ان چیزوں کی قیمت بھی کاؤنٹ کرے گا. مثلا اگر ٹی وی ہے اس کے پاس اور اس کی قیمت 3,000 روپے تو 3,000 روپے وہ یہ لکھے. اس کے پاس کوئی بڑی اسکرین ہے اس کی قیمت مثلا 15,000 روپے 15,000 یہ لکھے. اب اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں، یہ سب ملا کر اگر اس کی قیمت 38,000 روپے بنتی ہے جو چاندی کا نصاب ہو تو اس پر قربانی لازم ہوگی. اسی طرح وہ اشیاء جو سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتی، مثلا کچھ برتن گھر میں ایسے رکھے ہوتے ہیں جو صرف شو شاہ کے لیے ہوتے ہیں، جس کا سال بھر میں ایک بار بھی. کچھ برتن تو ایسے ہوتے ہیں جو مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ضرورت میں داخل ہیں، لیکن کچھ برتن ایسے ہیں جو مہمانوں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتے. یا بعض لوگوں نے شو پیس رکھے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ضرورت میں نہیں آتی، بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کیا ہوتا ہے جس میں یہ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کو کوئی خاص نام لیتے ہیں، ایکویریم. ہاں تو وہ چیز ہے مثلا اب وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہوتا ہے وہ. تو اب یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اب کسی کے گھر میں اگر یہ ہے تو اس پر تو قربانی لازم ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ضرورت سے زائد وہ ساری چیزیں جو نقش و نگار کے لیے شو شاہ کے لیے جو رکھی ہیں ان سب میں قربانی لازم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کچھ مسائل اور سمجھنے کے ہیں، وہ یہ کہ گھر کے ہر بالغ شخص پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی لازم ہے. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے اور بعض لوگوں کی جانب سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے بس سب کی طرف سے قربانی ہوگی. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر مثلا گھر میں والد ہے وہ صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی لازم ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی لازم ہے. کیا گھر کا سربراہ نماز پڑھ لے تو باقی سب سے نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے تو باقی سب سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے. یہ خواہ مخواہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے بات لوگ پھیلاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبوں کی قربانی کی تھی. ایک دمبا آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا تھا، ایک دمبا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک شخص پوری دنیا میں قربانی کر لے بس وہ پوری امت کو کافی ہو جائے گی. پھر تو گھر کے سربراہ کا کیا مطلب؟ ایک شخص پوری دنیا میں قربانی کر لے بس کافی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہر شخص خود مکلف ہے. اگر عورت صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، والد صاحب نصاب ہے. جو شخص نصاب کا مالک بنتا جائے گا اس پر قربانی لازم ہوتی جائے گی. صرف گھر کے سربراہ کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا جانور لے لے انسان، اس میں ایک حصہ اپنی طرف سے کر لے، ایک اگر بیوی پر لازم ہے اس کی طرف سے کر لے، ایک 7 حصے اس میں کیے جا سکتے ہیں. ایک جانور میں بڑے جانور میں یہ کر سکتے ہیں. لیکن مثلا وہ ایک ہی بکری ذبح کرے یا ایک ہی حصہ ڈالے اور یہ سمجھے کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں. ہاں اگر ان پر لازم ہی نہیں ہے تو پھر لازم نہیں تو نہ کرے، لیکن اگر لازم ہے تو پھر گھر کے سربراہ کے کرنے سے ادا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ اپنا قرضہ منفی کرے گا. مثلا کسی کے پاس 38,000 روپے تو ہیں، 40-50 ہزار روپے تو ہیں، لیکن 35,000 روپے اس پہ قرضہ ہے.
35,000 अगर वो दे देता है, उसके पास 15,000 रुपए बचेंगे 50,000 में से, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी नहीं है। पहले कर्जे की रकम मनफी करेगा, मनफी करने के बाद जो पैसे बचेंगे अब वो देखेगा कि ये निसाब तक पहुंचते हैं या नहीं, अगर पहुंचते हैं तो लाजिम, अगर ना लाजिम नहीं हो। इसी तरह औरत का अगर महर मुअज्जल है, महर मुअज्जल होने का मतलब यह है कि जो फौरी अदा किया जाता है। एक महर वो होता है जो निकाह नामे में लिखवाया जाता है कि हम बाद में अदा करेंगे, एक महर वो होता है जिसके बारे में लिखा जाता है कि हम फौरी अदा करेंगे। अगर शौहर ने ये कहा है निकाह के वक्त कि ये महर मुअज्जल है, मसलन किसी औरत का महर है 2 तोले सोना मिसाल के तौर पर, और उसने शौहर ने यह भी कहा है कि यह महर मुअज्जल है, और दूसरी शर्त कि वो शौहर मालदार भी है, तो इस सूरत में अगरचे औरत को अब तक शौहर ने महर नहीं दिया, लेकिन इस औरत पर भी कुर्बानी लाजिम होगी इन 2 शर्तों के साथ। नंबर 1 कि महर मुअज्जल हो, नंबर 2 शौहर मालदार हो। अगर महर मुअज्जल है लेकिन शौहर गरीब है तो उस औरत पर साहिब निसाब होने की सूरत में कुर्बानी, यानी अगर इस महर की वजह से वो औरत साहिब निसाब बनती है लेकिन शौहर गरीब है, वो अभी दे नहीं सकता, तो उस औरत पर कुर्बानी लाजिम नहीं। हाँ, अगर महर उसको अदा कर दिया गया, अब तो वो मालिक है, फिर तो वो लाजिम ही लाजिम है। ये उस सूरत की बात है कि महर उसको अभी तक दिया नहीं है, लेकिन एक तो महर मुअज्जल है, दूसरा शौहर भी मालदार है, तो उस पर कुर्बानी, अगरचे महर उसको नहीं मिला, कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। लिहाजा अगर महर मुअज्जल हो, यानी किसी ने निकाह के वक्त ये कहा हो कि मैं महर बाद में दूंगा, तो ऐसी औरत पर भी इस महर को हम निसाब में काउंट नहीं करेंगे जब तक उसको मिला ना हो। इसी तरह अगर शौहर गरीब है तब भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इन 2 शर्तों के साथ अगर महर औरत को ना मिला हो, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। पहली शर्त ये कि महर मुअज्जल हो, फौरी वाजिबुल अदा हो। नंबर 2 शौहर मालदार हो। इस सूरत में अगरचे औरत को महर नहीं दिया गया, उस औरत पर कुर्बानी लाजिम होगी। और यहां एक बात समझने की यह भी है कि ज़कात और कुर्बानी, इन दोनों का निसाब, इसमें फर्क है। सबसे पहला बुनियादी फर्क तो यह है कि ज़कात नाबालिग के माल में भी फर्ज होती है, यानी अगर नाबालिग बच्चा है लेकिन वो साहिब निसाब है तो उसके माल में भी ज़कात होती है, लेकिन नाबालिग बच्चा अगर साहिब निसाब हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 2, चूंकि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें ज़कात के निसाब में नहीं है, इसीलिए अगर किसी शख्स के पास कोई इजाफी घर है, प्लॉट है कोई, मसलन उसका अपना एक घर है जिसमें वो रहता है, दूसरा एक घर है या दूसरी एक बिल्डिंग है जो उसने किराए पर दी हुई है, तो वो जो इजाफी घर है, वो जो इजाफी मकान है जो उसने किराए पर दिया हुआ है, अगर उससे जो किराया आता है, अगर वो किराया इसके गुजरो बसर का जरिया नहीं है, बल्कि मसलन इसके घर के गुजरो बसर किसी और जरिए से होता है, मसलन वो खुद कोई जॉब करता है, कोई कारोबार करता है, मुलाजमत करता है, और ये किराया भी उसके पास आ रहा है, तो ये जो घर की कीमत है, ये घर भी जरूरत से जायद अशिया में आता है। लिहाजा इस घर की कीमत भी निसाब में काउंट की जाएगी कि इस घर की कितनी कीमत है। तो जरूरत से जायद घर भी निसाब का हिस्सा होता है कुर्बानी में। ज़कात में चूंकि जरूरत से जायद चीजें निसाब का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए ज़कात इजाफी घर पर लाजिम नहीं होती। लेकिन कुर्बानी में चूंकि जरूरत से जायद चीजों का भी एतबार है, इसलिए अगर किसी ने कोई जगह किराए पर दी है, और वो किराया ऐसा नहीं है कि बस अगर वो किराया इसको ना मिले तो इसके घर का पहिया बंद हो जाएगा, बल्कि इसके घर का पहिया चल रहा है और वो किराया इसके पास आ रहा है, तो उस सूरत में ये इजाफी घर, ये जरूरत से जायद है, इस पर भी कुर्बानी लाजिम होगी। दूसरा फर्क ये है। और तीसरा फर्क यह है कि ज़कात इंसान पर लाजिम होती है साल गुजरने के बाद, यानी कि कोई शख्स आज साहिब निसाब हुआ तो अगले साल इस दिन उस पर ज़कात अदा करना फर्ज होगा, इससे पहले फर्ज नहीं है उस पर। लेकिन कुर्बानी के बारे में जैसे मैंने बताया कि ईद के पहले दिन मसलन उसने ईद की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ने के बाद उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो साहिब निसाब हो गया, उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। इसके अंदर साल का गुजरना शर्त नहीं है,
جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا ان 3 دنوں میں سے کسی دن، اس پر قربانی اسی وقت لازم ہو جائے گی، سال کا گزرنا اس پر شرط نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ضرورت سے زائد چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں نصاب میں، زکوٰۃ میں وہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔